मोगरा अपने हाथों ही होंगी एक्सपोज। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो महादेव एंड सन्स में जो तगड़े सीन्स दिखाए गए, जिस तरह से नर्मदा की एक्टिंग रही और जिस तरह से रज्जी को इतना डरावना, इतना मतलब भयानक बना के मेकर्स ने दिखाया। और मिसकैरेज वाला सीन जो था वो अब कंफर्म हो चुका है, जो मिसकैरेज है वो हो चुका है। एंड नाउ नर्मदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में है और काफ़ी बुरा भला बोलती हुई वो रज्जी को नज़र आई है। पूरा घर जो है उसके खिलाफ है, लेकिन विद्या और धीरज ये दोनों ही कुछ भी नहीं बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक कि जो विद्या है उसे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मोगरा क्यों बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है कि रज्जी ने ही ये सब किया है, किस तरह से वो इतनी ज़्यादा श्योर है। तो ये बात जो है वो रज्जी से पूछते हुए भी नज़र आती है, बट रज्जी थोड़ा सा उल्टा ही ले लेती है। वहीं बात करें अगर धीरज की, तो धीरज रजी पे भरोसा जरूर कर रहा है, लेकिन वो पूरे घर में सबके सामने ऐसे स्टैंड नहीं ले रहा है, क्योंकि हर एक बंदा इस बात से कन्विंस है कि रजी ने ही ये सारी चीज़ें की हैं। तो जब डिनर हो रहा होता है और रजी खाना बना के लेके जाती है नर्मदा के पास और उसे अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ एटलीस्ट एक बाइट लीजिए ताकि लोगों को ये समझ में आए कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। बट नर्मदा वहीं उसे धक्का दे देती है और काफ़ी कुछ उसे सुनाती है। कहती है कि जीवन ज्योति बुझाने के बाद तुम बहन वहन कुछ भी नहीं हो मेरी। और वो हर एक चीज़ फिर गिनाती है जो भी उसके दिमाग में चीज़ें बैठी रहती हैं कि किस तरह से तुमने दिया बुझाया था और मुझे पानी में ऐसा केमिकल मिला के दिया था। वो सारी चीज़ें वो गिराने लगती है। जबकि उसका लास्ट जो लड्डू, उसने गोंद के लड्डू जो कि उसने खुद मोगरा के हाथ से खाए हैं, उस चीज़ को मतलब एकदम से वो उसके दिमाग से गायब हो चुका है कि मोगरा के हाथ से इतना बड़ा कांड हो चुका है मेरे हाथों। लेकिन वो बाकी की जो भी प्रीवियस चीज़ें उसके दिमाग में थी वो सब चीज़ों को रिकॉल कर रही है। पूरे घर वाले उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं और मोगरा भाई सेट कर रही थी पूरा प्लान, और एंड में अपने हाथ से ही चीज़ें की, लेकिन नाम रज्जी का आ गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्लानिंग के थ्रू की गई थी। और अब रज्जी एकदम वही सनक सी गई है। रज्जी तो धीरज पे ही भड़कती हुई नजर आ रही है कि तुम क्यों नहीं सबके सामने स्टैंड ले रहे हो और मोगरा का सच सबके सामने ला रहे हो, क्योंकि भैया आशीष दादा जो है उन्होंने तो शादी कर लिया, तो पागल हो चुके हैं उनके पीछे। पर एटलीस्ट यू टेल एवरीवन। बट धीरज वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। और जब महादेव धीरज को, सॉरी, रज्जी को घर से बाहर निकाल देता है, कहता है कि भाई आप कोई बहू वहू नहीं हो, तुम निकलो इस घर से। तो धीरज जो है वो रज्जी को घर से बाहर निकालने वाले हैं। और रज्जी अब तो घर के बाहर किसी एरिया में रहेगी। वो एक एरिया नहीं था जो पहले, जहाँ पे धीरज और रज्जी का भी एक सीन हमें देखने को मिला था। रज्जी शायद ड्रंक होती है तो धीरज उसे लेके आया होता है। दैट टाइम देवर नॉट मैरिड। और तो वही एक तबेले जैसा जो एरिया है वहाँ पे वो लोग रहते हुए शायद नज़र आएंगे। और जो रज्जी है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे पे नाराज़ भी हो रही होगी। धीरज जब जाता है उसको वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए और कहता है दैट आई ट्रस्ट यू। बट धीरज, रज्जी विल बी लाइक भाई तुमने फिर ये बात सबके सामने बोली क्यों नहीं। तो फिर वो अपना एक प्लान बताने वाला है कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपोज मोगरा। और वहां पे ही जो धीरज और रची अपना हाथ मिलाएंगे और मोगरा को एक्सपोज करने के लिए एक पूरा प्लान बनाते हुए कहीं ना कहीं नजर आने वाले हैं। और ऐसे में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो विद्या है वो भी इन दोनों का साथ देते हुए नजर आने वाली है। विद्या को भी चीज़ें मोगरा खटक रही हैं। अभी पूरी तरह से इस बात पे स्टैंप नहीं लगाए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें वो ऑब्जर्व करेंगी टाइम के साथ, उन्हें भी समझ में आएगा कि मोगरा में कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ें होते हुए हमें अपकमिंग एपिसोड्स में देखने को मिलने वाला है। बात करें वही रज्जी की, जो वो वाजपेयी निवास जलाने के लिए पहुंच जाती हैं, तो हाँ वो सीन भी आया और उन्होंने जलाने की कोशिश भी की, बट फॉर सम रीज़न आग नहीं लगती है। और जिस तरह से यश और विश्वा वहाँ पे होते हैं और उसे चीज़ें तरह तरह से बताते हैं कि किस तरह से तुम्हारा यहाँ पे बचपन बीता, उसे इमोशनल करते हैं, भानुमा की बातें करते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो आग तो शायद नहीं लगेगी और वो वहाँ से उस वक्त तो चली जाएगी, बट शी विल टेक अ वाव कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है सबका बदला लिया जाएगा, जिसने भी गलत किया है उसे सजा दिलाई जाएगी। और सबसे पहला नंबर तो मोगरा का ही लगा है। तो इन अपकमिंग फ्यू एपिसोड्स वी विल सी कि मोगरा एक्सपोज होते हुए नजर आने वाली हैं एंड समहाउ दे विल ट्रैप मोगरा, कि मोगरा खुद अपने मुंह से ही अपनी जो भी कांड उन्होंने किए होंगे वो खुद वो बोलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देखा जाए तो मोगरा का और उसकी फैमिली में किसी का भी दिमाग नहीं चलता है, लाजवंती आंटी को छोड़ के। अगर लाजवंती का साथ ना हो तो दे ऑल आर ब्लैंक, दे डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। तो ऐसे में मोगरा जो है वो फंसती हुई नजर आने वाली है एंड सून हर ट्रुथ विल बी एक्सपोज। एंड देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उसके बाद जो रज्जी को बुरा भला बोला गया है, चाहे वो महादेव हो, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो केतु हो, तो ये सब दे ऑल विल बी लाइक भैया माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो ये सारे एपिसोड्स जो हैं वो जल्दी हमें देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल आपको कितना मज़ा आ रहा है और कैसा लग रहा है अभी का ट्रैक, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। देखते रहें फिल्म लाइफ।